Okay, Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject EVS, class 5th, chapter 12th, and this is part 2. एक क्लास ऑलरेडी हो गया है चैप्टर 12 में, एक क्लास सेकंड है. सो आज हम इसमें जानेंगे शुगर इन द बॉडी. साथ ही साथ हम जानेंगे व्हाट इज ग्लूकोमीटर, डायबिटीज, सलाइवा पे बात होगी, ग्लूकोज, माल्टोज एंड स्टार्च, इन सबको जानेंगे. सो शुगर इन द बॉडी. शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, हमारी बॉडी में शुगर की ज़रूरत है. शुगर इन सेंस जो ग्लूकोज है, जो सबसे शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से, बिकॉज ग्लूकोज किससे बना है? शुगर से बना है. सो हमारी बॉडी में शुगर की ज़रूरत है, लेकिन शुगर का एक लेवल होता है कि अगर एक सर्टेन लेवल से शुगर बॉडी में कम हो जाती है तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, हमें ऊर्जा नहीं रहेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, इवन हम फेंट भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं. और अगर जो एक लेवल होता है बॉडी में शुगर का, उस लेवल से शुगर ज़्यादा हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स आई कैन से, if the level of the blood sugar or the glucose in the body will cross a certain limit, जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर देगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो भी हमारी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी. जैसे उससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है डायबिटीज, यानी कि हमें डायबिटीज होने का खतरा है. सो डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम बॉडी में होती हैं. जैसे जिनको डायबिटीज है उनका ब्लड प्रेशर भी वेरीज रहता है. उनको अगर कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से क्योर नहीं होती, दैट टेक्स टाइम्स, और वो हेल्थी नहीं रहते, उनको और भी कई तरह की डायबिटीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है. सो कुल मिला के बात ये है कि शुगर का लेवल बॉडी में ना उस एक जो लिमिट बता रखी है, ना उससे कम होना चाहिए और ना उससे अधिक. जो एक तय सीमा है, ऊपर और नीचे वाली जो लिमिट्स हैं, उनके अंदर ही शुगर रहना चाहिए. देखिए, अब बात करते हैं शुगर. हमको जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स खाते हैं तो इन सब में शुगर होती है थोड़ी थोड़ी. जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें शुगर होती है, वेजिटेबल्स में भी शुगर होती है, इवन अपने राइस, चावल जो होता है इनमें भी शुगर होती है. तो जितने भी काफ़ी सारे अनाज हैं जिनमें शुगर ऑलरेडी अवेलेबल होती है. तो नॉर्मली हमें एक्स्ट्रा शुगर खाने की ज़रूरत नहीं है. साथ ही साथ हम कई तरह के जूसेस पीते हैं और कई बार हम स्वीट्स भी खाते हैं, तो इन सब से हमें शुगर मिलती है. जनरली ऐसा देखा गया है कि बॉडी में शुगर का लेवल कम नहीं जाता है. बहुत रियर केस में शायद ही ऐसा हो कि किसी के बॉडी में शुगर का लेवल कम रहे, अन्यथा बॉडी में शुगर का लेवल कम नहीं रह पाता. यस, ऑफ कोर्स ये जरूर देखा गया है कि बॉडी में ब्लड शुगर में शुगर का जो लेवल है अक्सर बढ़ जाता है एक सर्टेन लिमिट से. इसलिए हमें कहा जाता है कि हम मिनिमम स्वीट्स खाएं, हमें स्वीट्स और स्वीट्स प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं. मेनली ज़्यादा शुगर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो बात करते हैं शुगर इन द बॉडी. द सलाइवा कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्रैकेट स्टार्च इनटू माल्टोज. देखिए, हमने बात की थी कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं, लार छोड़ती हैं. तो जब हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे माउथ में जैसे कुछ भोजन है तो लेटर से कि कार्बोहाइड्रेट्स है और उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है. कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली क्या होता है? स्टार्च रहता है. तो जो सलाइवा है वो स्टार्च में मिक्स करके उसको ब्रेक डाउन कर देती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? माल्टोज में. मैंने यहाँ लिखा है, ये हमारे माउथ में स्टार्च है जो कार्बोहाइड्रेट्स से मिला है. अब इस स्टार्च को सलाइवा ने, लार ने क्या किया? इसको ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन को उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ पे जो शुगर का जो फॉर्म था
ये भी शुगर का एक फॉर्म है स्टार्च की, लेकिन ये माल्टोज है, सिंपलर फॉर्म है, ये शुगर का सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। माल्टोज ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन। अब वो माल्टोज पहले स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सो जैसे ही माल्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, व्हाट विल हैपन व्हेन इट रीचेस द माल्टोज ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा माल्टोज, वो फिर से ब्रेक्स हो जाएगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हमारा बॉडी जो लीवर और पैनक्रियास से जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, सेक्रेट्स होंगे, और वो उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। सो कुल मिला के बात यह है कि जो स्टार्च था पहले माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जो ग्लूकोज है वो शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ग्लूकोज क्या है? शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब ग्लूकोज ये बन गया तो ये ब्लड इसको ऑब्जर्व कर लेगा ग्लूकोज को। आपने देखा होगा अगर किसी जब कोई आदमी बहुत थोड़ा सा सीरियस बीमार पड़ जाता है तो उसको कई बार ग्लूकोज दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, उसको आईवी फ्लूइड्स या ग्लूकोज फ्लूइड्स, ग्लूकोज की एक बोतल ऐसे लटकी रहेगी एक पाइप के द्वारा, फाइनली के इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, है ना। सो वो क्या करते हैं बेसिकली डायरेक्टली ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज जो है शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ग्लूकोज को हम इंजेक्शन के द्वारा या अपना माउथ के द्वारा हम ले सकते हैं। तो यही कारण है कि जब कोई थोड़ा सा सीरियस हो जाता है उसको डायरेक्ट एनर्जी देने के लिए, उसको ब्लड में शुगर लेवल ठीक करने के लिए ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है या दिया जाता है। So glucose is the simplest form of sugar which can be easily observed by the body। बहुत आसानी से बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्या? ग्लूकोज। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। दिस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बॉडी। सो ग्लूकोज हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? बॉडी को एनर्जी देने में, ठीक है। द ब्लड कंटेन्स अ सर्टेन लेवल शुगर। जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर की एक उचित मात्रा होती है, सर्टेन लेवल ऑफ शुगर। वी फील टायर्ड एंड वीक इफ द लेवल, यहाँ पे लिखा है डिप्स। अगर शुगर का लेवल ब्लड में एक सर्टेन लिमिट से कम चला जाता है, मैंने कहा कि कमी आ जाती है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है शुगर की ब्लड में या ग्लूकोज की ब्लड में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उससे नीचे चला जाता है, सो व्हाट वी विल हैपन, वी कैन इवन फेंट, हम बेहोश भी हो सकते हैं। एंड हमको वी फील टायर्ड एंड वीक, हमको कमजोरी लगेगा और हम थका थका महसूस करेंगे। अ राइज इन द लेवल ऑफ शुगर कैन कॉज डायबिटीज। लेकिन अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। डायबिटीज एक वो कंडीशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल के ब्लड में शुगर का लेवल लिमिट से ऊपर चला जाता है। नॉर्मली अगर शुगर लेवल 110 या उससे ऊपर चला जाता है तो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाता है। किसी के ब्लड में 150, 200, 300, 400 तक शुगर चला जाता है तो वो काफ़ी सीरियस केस है। अगर किसी के ब्लड में 400 या 350, 300 तक शुगर चला जाता है ना। Glucose can be taken directly through the mouth or can be injected into the body with the help of glucose drip। देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्लूकोज कैन बी टेकन डायरेक्टली। जो ग्लूकोज है वो सीधा शरीर में लिया जा सकता है। किसके थ्रू? थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू। हम देखा माउथ के थ्रू कैसे लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार प्लेयर्स या स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी होते हैं जब मैदान में जाते हैं उनको मालूम है कि मैं रनिंग करूंगा या मैं फुटबॉल खेलूंगा तो मुझे काफ़ी स्वेटिंग आएगी, काफ़ी पसीना निकलेगा, काफ़ी एनर्जी मेरी वहाँ पे जाएगी, काफ़ी ग्लूकोज मेरा वहाँ पे खर्च होगा। सो वो क्या करते हैं, गेम शुरू होने से पहले
एक गिलास में थोड़ा सा ग्लूकोज, आपने देखा होगा ग्लूकोज का डिब्बा आता है एक पाउडर जैसा, वाइट पाउडर जैसा, उसको मिक्स करके वो पी जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एडवांस में ग्लूकोज ले लेते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि हाफ गेम के बाद थोड़ा सा ग्लूकोज लेते हैं, या कुछ प्लेयर्स जैसे एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसके बाद वो तुरंत ग्लूकोज का 1 या 2 ग्लास पीते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज ले रहे हैं बॉडी में, माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, बुकाल कैविटी के द्वारा, इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ड्रिप। दूसरा जो तरीका है, ग्लूकोज ड्रिप से भी ग्लूकोज डायरेक्टली बॉडी में लिया जा सकता है। मैंने बात की थी कि इंजेक्शन के द्वारा, आपने देखा होगा कि ग्लूकोज की एक बोतल टांग दी जाती है, उससे एक पाइप आता है, लास्ट में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो हमारे नॉर्मली हाथ में लगा दिया जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे ड्रॉप करके वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू चला जाता है। सो वो है इंजेक्शन वाला तरीका। So the level of blood sugar is checked with an instrument called glucometer। अब हमारी बॉडी में शुगर, हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा कितनी है, इसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम ही ग्लूकोमीटर है। उसका नाम भी इसलिए ग्लूकोमीटर है कि वो क्या चेक कर रहा है, वो बॉडी में ग्लूकोज चेक कर रहा है, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को चेक कर रहा है। अब ग्लूकोज को चेक कर रहा है तो उसका नाम रख दिया ग्लूकोमीटर, यानी कि ग्लूकोज को चेक करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट या यंत्र होता है उसको कहा जाता है ग्लूकोमीटर। या दूसरी भाषा में, दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि डायबिटीज या शुगर को चेक करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है ग्लूकोमीटर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोमीटर। We must eat well and chew the food properly to stay healthy। फाइनली जो हमारा फाइनल सेंटेंस है इस चैप्टर का, वो कह रहा है कि we must eat well and chew the food properly to stay healthy। हमें फूड को, खाने को ठीक से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, प्रॉपरली टू स्टे हेल्थी रहने के लिए। ठीक है, देखिए हमें बहुत जल्दी में खाना नहीं खाना है, हेल्थी फूड खाना है। मैं बार बार कहता हूँ, हर चैप्टर में जब सेहत की बात आती है तो मैं आपको कहता हूँ कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, यानी कि वो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ये सारे के सारे एक राइट प्रोपोर्शनल में हो, उसी डाइट को हमें लेना है। नॉर्मली जो हम अपने घरों में डाइट खाते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स को हम चेंज करते रहते हैं, पल्सेस खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं तो वो अपने आप में एक बैलेंस डाइट बन जाती है। तो डाइट हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, ईंधन है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल उसका फ्यूल है, ठीक ऐसे ही डाइट जो फूड है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। तो जैसा फ्यूल हम अपनी बॉडी में डालेंगे वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी या काम करेगी। अगर हमने कुछ दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया या बैलेंस डाइट नहीं ली तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, सिक हो जाएंगे, या कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पर्टिकुलर डिजीज होने की संभावना है। देखिए हर चीज़ की कमी और ज़्यादा से बॉडी में कई तरह के विकार, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हमारी इस मशीन को हम मेंटेन करके रखें, और अगर हमारी ये मशीन हेल्थी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्थी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी हेल्थी माइंड। ठीक है, इसलिए बॉडी को भी ध्यान रखें और माइंड का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करनी है। 45 to 1 आवर आप रोज आपको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए खेलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही है अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर पार्ट 2 में ख़त्म हो गया है। मैं आपको अलग से जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको अभी उनको पहले PDF में दूंगा, साथ ही साथ उनको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन शीट भी आपके पास बहुत जल्दी, होपफुली आज या कल भेज रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।